नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने न्याय के लिए जानी जाती है और अपराधियों पर कार्रवाई बेझिझक करती है, किंतु कुछ ऐसे दबंग कृष्ण के आदी लोग हैं जो सरकार और शासन की अनदेखी करते हुए अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र के नंदकिशोर मिश्रा पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए अवैध कब्जा हटाने की गुजारिश की है। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर के रामकोट पूर्व में बना हुआ काजी हाउस जो अब दबंगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर नंदकिशोर मिश्रा थाना रामकोट पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए दबंग के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में नंदकिशोर मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग कृष्ण के मोहित कश्यप विशाल कश्यप, पुत्रगढ़, राम लोटन एवं गुड्डी देवी समेत अन्य लोगों ने काजी हाउस पर कब्जा कर लिया है, जबकि अवैध रूप से नंदकिशोर मिश्रा ने प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी काजी हाउस की बाउंड्री गिरकर पक्का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, जो एक तरह से गैर कानूनी है। और वहीं दीवार बन जाने से प्रार्थी का रास्ता बंद हो जाएगा और उसके साथ उसके रोजी रोटी पर भी आज आएगी, किंतु दबंग अपनी दबंगई के चलते निर्माण कार्य कर रहे हैं। फिलहाल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाना रामकोट पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया है और जब तक उच्च अधिकारियों का निर्णय नहीं आ जाए तब तक के लिए कोई कार्य करने से मना किया है। यदि नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के रामकोट में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हमारे बीच में नंदकिशोर मिश्रा जी हैं, जिनकी एक समस्या है और इन्होंने पुलिस को भी अवगत कराया है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां पर निष्पक्ष कार्रवाई होती है, किंतु सीतापुर में कुछ ऐसे दबंग हैं जो सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा कर रखे, केवल कब्जा ही नहीं उस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। हालांकि मिश्रा जी के हस्तक्षेप से और पुलिस के कार्रवाई से निर्माण कार्य तो रोक दिया गया, लेकिन ये निर्माण कार्य कब तक रुका रहेगा, किस तरीके से रुका रहेगा, या दबंग इस पर पुनः कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मिश्रा जी से पूछते जानकारी करते हैं कि एक इनका भी वहाँ पर रोजी रोटी कमाने का जरिया था जिसको दबंगों ने ध्वस्त कर दिया है। तो आदरणीय मिश्रा जी समाचार में बहुत स्वागत है। जैसा कि जानकारी मिली है कि आपकी दुकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जी, हमारी दुकान पे पड़ोस में जो है हमारा खोखा रखा हुआ था। पहले गुड्डी देवी का भी खोखा रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने वो सरकारी बिल्डिंग पे टीन डाल करके और उस दीवार तोड़ करके अंदर कब्जा कर लिया। कई बार हमारा खोखा हटवाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी हमारा खोखा नहीं हटवाया। लेकिन अब वो अंदर से जो है उसी बिल्डिंग के अंदर अवैध निर्माण कर रही है। हमारे दुकान के पीछे जो सरकारी बिल्डिंग बाउंड्री वॉल है दुकान, उसकी कानी हौज की बिल्डिंग है सरकारी, उसकी दीवार को तोड़ करके हमारी दुकान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के पीछे दरवाज़ा रख रही हैं और जान माल से मारने की धमकी भी दी जा रही है और षड्यंत्र में फंसाने की भी बात करती हैं और इधर दबाव बनाया करती हैं। कहते हैं कि ये जो इसका हमको अलर्ट करा दिया गया है। और मिश्रा जी, जैसा कि आपने कहा कि वो दबंग किस्म की हैं, क्या इस पर आपने कोई पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है? जी, हम पुलिस को हमने प्रार्थना पत्र दिया था। एक बार हमारा जब खोखा तोड़ा गया था तो हमने नामजद नहीं किया था, लेकिन हमने संकेतों में पुलिस को FIR एप्लीकेशन दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और उसके बाद में कल भी जो है हमने जो एप्लीकेशन दी उस पर पुलिस ने तो ज़रूर एक्शन लिया। कल 8 तारीख को 8 नवंबर को और 2023। तो क्या लगता है कि ऐसे दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी, दबंगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी तरीके से दबंगई बढ़ती चले जाएगी। तो आज सरकारी बिल्डिंग कानी हौज पे कब्जा कर लिया लोगों ने, कल अस्पताल पे कब्जा कर लेंगे, परसों जो है आए दिन जो कब्जा होता रहा कि कोई स्कूल पे कब्जा कर लेगा। तो हमारी मिश्रा जी, हम ये जानना चाहेंगे जो दबंग लोग हैं इनके क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कस्बा रामकोट के ये रहने वाले हैं। मोहित कश्यप, विशाल कश्यप, गुड्डी देवी कश्यप। तो इस प्रकार के दबंग लोग हैं जो कब्जा कर रखे, क्या ज़्यादा दबंगाई करते हैं तो इनसे पुलिस भी नहीं कुछ कर पा रही है? जी, दबंगई तो उनकी है जब उनको कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। कई बार हमने एप्लीकेशन जिला पंचायत को भी दिया। जिला पंचायत में जो है एक ईमानदार जई साहब थे, उन्होंने तो कार्रवाई की, लेकिन ऊपर के अधिकारी उसको उसी कार्रवाई को उसी जगह रोक दिया। और हमारी उनकी मौखिक बातचीत हुई तो कहने लगे कि हम यहाँ नौकरी करने आए हैं, अपनी नौकरी खोने नहीं आए हैं, इसके आगे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
तो अब क्या चाहते हैं इस तरीके से जो ये हो रहा है, अब आपकी मांग क्या है और चाहते क्या आप हैं? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और उस जांच में जो सरकारी बिल्डिंग, अगर सरकारी बिल्डिंग है, गांव के प्रधान सम्मान व्यक्ति, व्यापारी, क्षेत्र के लोग, सभी लोग जानते हैं कि वो सरकारी कानी हौज है, तो उस बिल्डिंग को मुक्त कराया जाए और ऐसे लोगों, दोषी व्यक्तियों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस सामने परी प्रांगण की भूमि जो है उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया, अपनी बिल्डिंगें बना ली और हम जानकारी देते रहे जिला पंचायत को, लेकिन एक न सुनी गई। हमको तो लगता है कि जिला पंचायत के कर्मचारियों की मिली भगत के द्वारा एक करोड़ों की संपत्ति पे कब्जा हुआ है। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम नंद किशोर मिश्रा। हम बहुत परिवार से गरीब थे तो हमने अपने खोखे का काम शुरू किया और उसी ईमानदारी के कारण रामकोट व्यापार मंडल का मुझे अध्यक्ष भी चुना गया। बहुत ईमानदारी से हमने काम किया। आज सभी लोग हमको इस मंडल में जानते हैं कि हम ईमानदार व्यक्ति हैं और जनसेवक का कार्य हम करते हैं। तो देखा जैसा कि मिश्रा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो इनकी ईमानदारी का एक तोहफा मिला था, जो व्यापार मंडल का इनको रामकोट का अध्यक्ष घोषित किया गया था, और जो दबंग हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सीतापुर की थाना रामकोट पुलिस है वो कार्रवाई निरंतर अपनी कर रही, लेकिन एक पुलिस की एक सीमा होती, कहाँ तक वो कार्रवाई कर सकती है। इसमें बड़े अधिकारियों का और जो सक्षम अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनका भी सहयोग अति आवश्यक है। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है और देखते हैं कि इन दबंगों पर बाबा योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी, या इन पर यूं छोड़ दिया जाएगा, या इन पर कोई जो कठोरतम कार्रवाई होती है वो होगी। अभी क्या आगे होता है, किस तरीके से होता है, मिश्रा जी को न्याय मिलता है या केवल इनको बातों से समझा दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।